गरीब आदमी आता है जन सुनवाई में, माँ खाली एक चोकन निकाल के दे देते, वो मेरे कने कई सारी पड़ी मोहन यादव जी से कि मेरे को मुख्यमंत्री सहायता दी जाए और उस अपराधी को जेल में डाला जाए। और नमस्कार, आप देख रहे हो लोकेशन न्यूज। मैं इस वक्त खड़ा हूँ झाबा सर्किट हाउस पर। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन मंत्री विजय शाह लगभग झाबा में दौरे पर है और कई दिनों से और काफ़ी समय से परेशान लगभग शिवा नीनामा भी आज एक आवेदन लेकर मंत्री साहब को अवगत कराने के लिए आए हैं। उनकी समस्या लेकर वो मंत्री साहब को एक आवेदन देने के लिए आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आज वो हमारे साथ है कि आखिर में उनके साथ क्या घटना हुई और किस घटनाक्रम को लेकर आज वो मंत्री साहब को मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? सर मेरी मिसेस को सर 2023 था, पहला ही महीना जनवरी, जब से सर हम चेक कराने गए थे जीवन ज्योति मेन्नेगर, तो वो हम जीवन ज्योति अस्पताल में ले जा रहे थे। वो गेट के बाहर से हमको ले उड़ा घर पे, और हमने बोला दर्द तो आ नहीं रही, इसको 8-10 दिन घट रहे हैं। हाँ, मैं चेक करके आपको लाके बाहर आप बैठो, हमको बाहर बिठा दिए और उसने अंदर ले जाके नस काट दी और हेवी डोज लगा दिए और हमको अंदर नहीं जान दिया। हमको बाहर बिठा रखे, 3-4 घंटे हो गए बाहर बिठा रखे। उसके बाद सर मम्मी ने बोला इतनी देर हो गई आपने सर हमको अंदर क्यों नहीं जान दे रहे हो। फिर सर धक्का मार के अंदर गई तो खून ही खून पड़ा। किसने लगाया? ये हेवी डोज डॉक्टर शोएब मोहब्बत ने, मेन्नेगर का डॉक्टर शोएब मोहब्बत। फिर सर अपने वो ले गया रंबापुर, गलत खून चढ़ाता रंबापुर से ले गया वो अपने को दाहोद, मानी झेली फिर गलत इलाज से, तो वहाँ भी उसको चिल्लाया कि तूने गलत इलाज कर दिया है और दोनों किडनी ख़त्म हो गई है। फिर वो अहमदाबाद अपने को भेजे एम्बुलेंस करके वहाँ से, दाहोद से। फिर दाहोद में बताया कि इसका तो नस और कटी है और हेवी डोज लगाने से गलत इलाज से इसकी दोनों किडनी ख़त्म हो गई है, आपको ज़िंदगी भर इलाज कराना पड़ेगा और इसको अगर आप इलाज कराओगे तो ही जिंदी रहेगी है, और इसको अगर किडनी डालेंगे तो वो हालत में नहीं है, ये इसके शरीर में खून भी नहीं है, वो उस हालत में नहीं है। फिर हम 1 महीना मारिए, फिर वहाँ से सर हम 1 महीने बाद आ गए। फिर उन्होंने वो सर वहाँ से कागज़ दिया। फिर सर हमने रतलाम में डायलिसिंग होती है हर हफ्ते। फिर डायलिसिंग होते होते सर उसको घबराहट, वो अंदर वो सर वो किडनी की वजह से दर्द तुका और झाग आने लग गई मुँह में। फिर अपने इंदौर गए सर, तफड़ने लगी। तो इंदौर में सर अपने को बताया कि हमारे कने तो वो सरकारी जो अस्पताल नहीं रहते मुख्यमंत्री वाले, उन्होंने बताया कि हमारे कने वो दवाई नहीं जो हम बचा सकते। फिर एक सेल्वी अस्पताल है और एक ABP, माँ से उसकी जान बची। माँ अपने को 3 लाख रुपए जमा करे ने जान बचाई, और वो सरकारी में वो दवाई नहीं थी, उसकी जान बचाई। उन्होंने बोला हमारे कने ऑक्सीजन भी नहीं, वो दवाई भी नहीं है। उन्होंने बताया, दोनों डॉक्टरों ने बात करी, हमारे कने दवाई नहीं है। फिर सर अपने ने 181 पे कार्रवाई करी थी, जब वो कलेक्टर को भी आवेदन लगाए थे 2023 से। फिर उसकी जांच हुई थी उस डॉक्टर की कि वास्तव में ये सही है कि गलत इलाज से। फिर उसकी जांच करी, फिर वो जांच करके सर वो सही पा गया कि इसने गलत इलाज से 2 किडनी ख़त्म हो गई है। फिर सर उसकी FRI हुई। पुलिस मेन्नेगर की 2023 में बोलती है कि हमारा तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, हम इसको अंदर कर देंगे। हमने बोला सर अगर कोई गरीब आदमी होता, आम इंसान होता, तो आप उसको अरेस्ट कर लेते। FRI होने के बाद है ना, इसकी जो अस्पताल से, जो चिकित्सा से, जो जिला अस्पताल से जांच करी, FRI उन्होंने फाड़ के दी कि इसको अरेस्ट कर लेना। तो आप इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो फिर हाँ हम अरेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने खा लिए थे सर पैसे। तो फिर हमने सर वो चला फिर कलेक्टर मैडम को हमने कई बार आवेदन दिए कि इसको अपराधी को अरेस्ट नहीं करा, FC को आवेदन दिए, बस खाली हाँ कर दी उन्होंने। फिर सर कुछ भी नहीं हुआ उस डॉक्टर को पर। अब मैं मुख्यमंत्री सहायता के लिए मैंने आवेदन लगाए कई बार कलेक्टर मैडम को। अब हाँ, इलाज के लिए, सहायता के लिए, मतलब जो हमने रिश्तेदारों से पैसे तोक रखे और जो हमारी रकम बिक गई, मेरी मम्मी की और हमारे कड़े बिक गए, हमारे घर का हर चीज़ हमारे को बेचनी पड़ी, रकम, चांदी, कड़े। तो रिश्तेदारों से हमने पैसे तोके, वो भी हमसे मांग रही है। और हमने इसलिए बेचे सर कि वो दवाई वहाँ से लानी पड़ती है हर महीने। उसको पेट में इंजेक्शन आते हैं, 15,000 की आती है, कभी 8,000 की आती है, जिस हिसाब से ABP इंदौर अस्पताल में वही मिलती है वो प्राइवेट अस्पताल, और एक सेल्वी से। और सर तो उसके लिए मैंने 181 पे कार्रवाई करी थी। अब वो कार्रवाई यही थी तहसील में, और मैंने मैडम की और सबकी करी थी, पर वो तहसील में कार्रवाई यही। मुख्यमंत्री सहायता के लिए मैंने कई बार इतने बिल लगाए, 500 रुपये की फोटोकॉपी होती है, 250 बिल है सर। अभी और बिल 250 से ऊपर हो गए हैं अभी 2 साल में। तो सर मैंने कई बार लगाए कलेक्टर में आवेदन, तो इन्होंने ले लेके खाली बस रख दिए, आगे भोपाल नहीं पहुँचाए। कलेक्टर मैडम ने खाली किया हाँ हो जाएगा। फिर पटवारी ने जांच करी तहसील से,
फिर उसने मेरे जो कागज़ मंगाए, फाइल मंगाई, वहाँ से जांच करी तो मैं सही पा गया। फिर उसने एक जो मैडम को मुख्यमंत्री राहत के लिए वो पत्र नहीं पेश होता, वो मैडम को वहाँ पहुँचाया कि सही है ये जो मैडम नई मैडम इसको पहुँचाया। फिर सर मैडम ने अस्पताल से जांच करी, जो चिकित्सा अस्पताल नहीं रहता है, कि वास्तव में सही है गलत है, इसकी किडनी इसकी मिसेस की खराब हुई कि नहीं हुई। फिर वहाँ जांच करी, फाइल मंगाई, बिल मंगाए, पूरे बिल ले जाके दिए मैंने। अब उन्होंने बिल कम बनाया, जो मेरे पैसे लगे वो बराबर बिल लिखा नहीं, उन्होंने 2.5 लाख का बिल लिख दिया, वो उनकी गलती है। अब सर वहाँ से जांच कराने के बाद सर मुझे का सर वो अस्पताल वाले कहते हैं आप सही पाएंगे, हमने कर दिया है। वो सी कौन से अस्पताल के सर रहते, CAC क्या बोलते हैं वो डॉक्टर को, CAC कौन से डॉक्टर रहते हैं, उनके कहने हमने भेज दिया है। वो आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ सर, देखो आपको इसके अंदर वो सर के उसमें अपने सही पाएंगे कि वास्तव में इनको मुख्यमंत्री सहायता राशि की ज़रूरत है, पर ये कलेक्टर मैडम ने आगे फाइल नहीं पहुँचाई। आपको आयुष्मान कार्ड की सहायता उसमें कुछ मिली? उसमें आयुष्मान कार्ड की सहायता में यूँ हुआ, 3 साल पहले मेरी पिताजी के ID में से मैं हट गया था, मेरा परिवार मैंने अलग हटा लिया था उसमें, और मुझे मालूम नहीं था कि मेरी मिसेस की किडनी ख़राब हो जाएगी। वो ID से मेरा परिवार मैंने अलग कर लिया था, उस ID से जब बना हुआ था मेरी मिसेस का, वो ID में से हटने का वो आयुष्मान चला ही नहीं। आज आपने प्रभारी मंत्री को एक आवेदन दिया है, कुछ आश्वासन प्राप्त हुआ आपको यहाँ से? मैडम ने तो ये बोला है कि आप 2 साल तक, मैडम को मैंने बताया 2 साल तक मैडम मैं दौड़ा हूँ, उस डॉक्टर को आज तक सजा नहीं मिले, डॉक्टर शोएब मोहब्बत को, और 2 साल हो गए, और कल कई बार मैंने कलेक्टर मैडम को आवेदन लगा दिया, मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद अभी मैंने मुख्यमंत्री सहायता राशि के लिए आवेदन लगाया, 181 पे करी और जांच भी करी, और पटवारी ने करी, सही पाया गया मैं। फिर और ये यहाँ जिला अस्पताल चिकित्सा से जांच करी, सही पा गया, पर वो आगे फाइल क्यों नहीं गई जो मुख्यमंत्री सहायता के लिए रहती है, जो राशि के लिए। और मुझे कहते आ जाएगी सहायता राशि, आ जाएगी, कलेक्टर मैडम भी यूँ ही कहती। फिर मैंने आवेदन अभी दिया है सर, मैंने कई बार आवेदन दिए, और अस्पताल वाले कहते हमने आगे पहुँचा दिया है, और कुछ आगे कागज़ नहीं किए, खाली झूठी उम्मीद देते हैं, झूठा भरोसा देते हैं। और जो सर मेरी मिसेस है, उसको अगर जो दवाई रुक जाएगी, इंदौर से हम अगर दवाई नहीं लाएंगे, वो सरकारी में दवाई नहीं मिलती है सर। आयुष्मान होता अगर चल भी जाता तो वो दवाई वहाँ से नहीं मिलती, वो दवाई है ही नहीं, साफ बोला वहाँ से इंदौर का अस्पताल हमारे कहीं वही मई से मिलेगी, उससे ही वो जिंदा है। मैं 2 साल से परेशान हो गया, मेरा एक है 2.5 साल का बच्चा, और एक मेरा है 1.5 साल का, वो दो ही को, एक को तो बकरी का और गाय का दूध पिला के मैंने बड़ा करा। पूरी मैंने बात मैडम को बताई, मंत्री जी को। फिर मैडम ने बोला हाँ देखेंगे। फिर मैंने क्या मैडम, मैंने कलेक्टर मैडम को तो कई बार दिया, अब मुझे मुख्यमंत्री सहायता की ज़रूरत है, तो मैं यही चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मुझे मदद दी जाए और वो अपराधी को सज़ा दी जाए। और आप और ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं लालड़ी बेना के लिए खड़ा हूँ, आपकी लालड़ी बेना तो मौत में झूल रही है, तो आप किसके लिए खड़े हो? गरीब आदमी आता है जन सुनवाई में, माँ खाली एक चौकन निकाल के दे देते, वो मेरे कने कई सारी पड़ी। मैंने कितनी बार आवेदन दिए, और 500 रुपये के बिल लगाए कलेक्टर मैडम ने, जो फोटोकॉपी होती है 250 की बिल है मेरे कने। तो क्या चाहते हो आप आखिर में? यही चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से कि मेरे को मुख्यमंत्री सहायता दी जाए और उस अपराधी को जेल में डाला जाए, और जिसने मेरी सुनवाई नहीं करी कलेक्टर ने, और जो पुलिस ने मेन्नगर की, उनको भी कार्रवाई उनके ऊपर भी हुई, और उस डॉक्टर को भी सज़ा दी जाए और मुझे मदद दी जाए। और आप कहते हो कि मैं लालड़ी बेना के लिए खड़ा हूँ, तो टीवी पे आप बोलने का कोई जरूरत उससे नहीं होता है, लाखों करोड़ों लोगों को वो करके भी दिखाओ कि मैं लालड़ी बेना के लिए खड़ा हूँ और मैं कर रहा हूँ मदद। आपकी लालड़ी बेना तो मौत में झूल रही है, तो उसकी मदद के लिए मैं आप मदद चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मुझे मुख्यमंत्री सहायता दी जाए, मैं आगे के लिए इलाज करा सकूँ, हाँ, और वो अपराधी को सज़ा दी जाए। ये थे शिवा नीनामा, और सुनिए आपने इनकी पूरी कहानी। कई बार इन्होंने कलेक्टर मैडम को भी आवेदन अवगत कराया, कई इन्होंने CM हेल्पलाइन भी करी, ये पूरी क्राइटेरिया लगभग लेकर घूम रहे हैं। और आज लगभग झाबुआ में मंत्री जी लगभग दौरे पे थे, तो उन्होंने एक आवेदन टाइपिंग करा के मंत्री जी को भी एक आवेदन अवगत कराया है। और ये शिवा नीनामा को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लोकेशन न्यूज़ पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें, और शिवा नीनामा के बारे में आप क्या सोचते हो, उनकी मदद के लिए आप क्या सोचते हो, ये भी कमेंट में ज़रूर करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।